मेरे पाकिस्तानियों, आजकल एक पूरी मीडिया के अंदर चला हुआ है कि जी शाह महमूद कुरैशी मुझे मिलने आए और वो कोई प्रपोज़ल लेके आए हैं -1 की कि इमरान खान अलहदा हो जाए थोड़ी देर के लिए और पार्टी आगे बढ़ जाए। तो मैं आप सबके लिए पहले तो शाह महमूद कोई इस तरह की प्रपोज़ल नहीं लेके आए और बातचीत हुई कि उनका जेल में टाइम गुजरा, किससे से मिले, हमारे कई लोग थे जो उनसे मिलने आए, तो वो सब की बातचीत हुई और फिर आगे अपने करना क्या। लेकिन मैं आप सबको ज़रा समझाना चाहता हूँ कि दो तरह की पॉलिटिक्स है, ये आपने बड़ा ज़रूरी समझना है, क्योंकि एक पॉलिटिक्स में ये -1 चलता है। वो कौन सी पॉलिटिक्स है? उसको पावर पॉलिटिक्स कहते हैं। वो पॉलिटिक्स होती है इक़्तिदार की पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स है कि अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनना चाहे, अच्छा जी अभी इस्टेब्लिशमेंट मेरे से नाराज़ है, चलो मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, पार्टी को आगे कर देता हूँ, कोई डील कर लेता हूँ, कुछ समझौता कर लेता हूँ और उसके बाद फिर आगे जाके देखेंगे कि अभी किसी और के हवाले कर दूँ तो वो उसके बाद फिर मेरी पार्टी आ जाएगी। इसको पावर पॉलिटिक्स कहते हैं। दूसरी पॉलिटिक्स है जो मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ 27 साल से, वो पॉलिटिक्स है जो कायद आज़म की पॉलिटिक्स थी। वो पॉलिटिक्स वो है जो कि मिशन की पॉलिटिक्स है, कोई वो ज़ात की पॉलिटिक्स नहीं है। वो पॉलिटिक्स वो है जो हम सारे मुसलमान इंस्पायर होते हैं हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि उन्होंने भी एक मदीना की रियासत संभाली थी, उन्होंने भी मुश्किल वक्त गुजारा था और उसके बाद उन्होंने दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब लेके आए थे। और हम तो कभी उनके अपना कार्य सोच नहीं सकते कि उनके जूतों की मिट्टी के करीब भी हों, लेकिन कुरान में हमें हुक्म है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो, उनकी सुन्नत से सीखो। वो पॉलिटिक्स बड़े मकसद की है, वो अपनी ज़ात से हट के है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सारा अरब उनके नीचे आ गया था तो उन्होंने अपना रहन सहन नहीं बदला, वो जिधर थे उधर ही रहे, मकसद बड़ा था। तो हम तो उनसे इंस्पायर हुए हैं। मैं तो ना पॉलिटिक्स में आता ही ना कभी। तो मैंने जो इंसाफ की तहरीक शुरू की थी, ये मदीना, और कहा था कि इस्लामी फलाही रियासत हमारा मकसद है। हम मदीना की रियासत से इंस्पायर हुए थे, हम उनकी सुन्नत से इंस्पायर हुए थे कि जो वो इनकलाब लेके आए थे। और वो जो इंसाफ है, ये बार बार प्लीज़ मेरी बात सुन लें, इंसाफ, सारे अल्लाह के पैगंबर इस दुनिया में इंसाफ की बात करने आए थे। इंसाफ क्यों इतनी अहमियत रखता है? क्योंकि इंसानों को इंसाफ आज़ाद करता है। फ़िरौन क्यों कुरान में बुरा समझा जाता है? इंसानों को ग़ुलाम बनाया था उसने जुल्म करके। क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया का इनकलाब लेके और छोटे से इंसानों को बड़े इंसान बना दिया? क्योंकि इंसाफ से आज़ाद कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह ने लोगों को आज़ाद कर दिया। तो जो मेरी तहरीक थी इंसाफ की, वो असल में आज़ादी की तहरीक थी, क्योंकि इंसाफ आएगा तो लोग आज़ाद होंगे। और जो मेरा सारा तजर्बा था दुनिया का, जो मगरब को मैंने देखा, तो वहाँ क्यों लोग जाते हैं नौकरियों के लिए? क्यों वहाँ खुशहाली है? क्योंकि लोग आज़ाद हैं। लोग आज़ाद क्यों हैं? क्योंकि वहाँ इंसाफ है, रूल ऑफ लॉ है, हकूक़ की उनका इंसाफ का निज़ाम मेरे हकूक़ की हिफाजत करता है। वहाँ ये हरकतें नहीं हो सकती जो पाकिस्तान में होती रही हैं। और मैं ये भी कहता हूँ कि मेरे अपने लोगों को, मैं अपनी टीम को बताता हूँ कि अब आपको पता चला जो हमारे पर जब जुल्म हुआ कि कैसे पाकिस्तान का कमज़ोर तबका, मज़दूर, हारी, किसान, जो कमज़ोर तबका है, गरीब, वो छाबड़ी वाला, छोटे दुकानदार, छोटे सनतकार, ये हर वक्त उनको इसका जुल्म का सामना करना पड़ता है। जब वो ताकतवर के सामने आते हैं, उनके पास कोई उनकी हिफाजत करने के लिए नहीं, उनके तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए नहीं, उनके फंडामेंटल राइट्स को कोई किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ नहीं। और इसलिए थाना कचहरी पटवारी की पॉलिटिक्स है, क्योंकि जो उनका राइट है थाना कचहरी पटवारी, वही उनको उधर जुल्म होता है उनके ऊपर, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा होता है। कब्ज़ा ग्रुप है यहाँ,
क्योंकि इंसाफ नहीं है। तो ये मेरी सारी मूवमेंट शुरू हुई थी तब 27 साल पहले। ये मेरी मूवमेंट तब तक रहेगी जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक हम इस मुल्क में हकीकी आज़ादी, इंसाफ लेके हकीकी आज़ादी नहीं लेके आते। अब ये जब मुझे ये कहती हैं चीज़ें कि जी वो -1 कैसे होगा? जो आदमी एक तहरीक पे 27 साल से लगा हुआ है, एक मुल्क के अंदर एक जदोजहद कर रहा है, तो वो क्या वो डील्स करेगा? क्या उसके कोई उसको क्या चीज़ उसको खरीदेगी? बताए मेरे ज़मीर की क्या कीमत है? क्या प्राइम मिनिस्टरशिप कीमत है कि अगर आप ये कर दें तो आपको प्राइम मिनिस्टर मैं तो प्राइम मिनिस्टर बन चुका हूं। और मैंने जब प्राइम मिनिस्टर बना, मैंने एक बात कही कि अगर फिर वो मुझे 2018 का मौका मिलता, मैं सीधी इलेक्शंस फिर से करवाता। क्योंकि जो मैं इंसाफ लाना चाहता हूं और ताकतवर को कानून के नीचे लाना चाहता हूं, वो आ ही तब सकता है जब आपके पास ताकत हो। तो जब एक कमज़ोर एक कोलिशन गवर्नमेंट, वो कैसे उसमें कैसे ताकत होगी कि इस मुल्क में इंसाफ कायम करे? तो मैंने इसलिए बार बार मैंने कहा, मेरे से जब लोगों ने पूछा कि आपने क्या गलती की, मैंने कहा मैंने गलती ये की कि मुझे शुरू में इलेक्शन करवा देने चाहिए थे, और कमज़ोर गवर्नमेंट से मैं वो इस्लाहत जो लाना चाहता था वो नहीं ला सकता था। तो अब मैं आपको बताऊं कि